नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहां पर आप मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत यह विषय आता है। और मित्रों, बाल विकास के सिद्धांत, जिस तरह से कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो किसी न किसी सिद्धांतों पर आधारित होता है, ऐसे ही बालक का विकास भी एक निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन कौन से बाल विकास के सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले चर्चा करूं मैं निरंतरता का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत होता है? ये निरंतरता का सिद्धांत। कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट, इससे पहले की क्लास में हमने वृद्धि और विकास दोनों में अंतर को देखा। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके विकास के अंतर को हमने देख लिया था। आज हमारा विषय रहेगा बाल विकास सिद्धांत। उसमें पहला सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। देखिए मित्रों, हमने पहले देखा था कि जो विकास होता है अर्थात डेवलपमेंट, वो चलता है, बताइए कब से? गर्भावस्था से और जीवन पर्यंत चलता है। कब तक? गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत चलता है। अर्थात जो विकास की जो प्रक्रिया है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर हमेशा चलती है, सतत हमेशा ये चलती है, लगातार चलता रहता है विकास। क्योंकि विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के जो विकास हैं वो सम्मिलित होते हैं, चाहे हम शारीरिक की बात करें, मानसिक की बात करें, संवेगात्मक विकास की बात करें, सभी प्रकार का विकास इसमें लगातार जीवन पर्यंत व्यक्ति का चलता रहता है। इसलिए पहला सिद्धांत इसका बताओ कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करें, महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है एक निश्चित दिशा में चलता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, और इस दिशा को जो दो भागों में बांटा है। एक तो जिसे अपन कहते हैं सेफेलोकॉडल। जिसे क्या कहते हैं मित्रों? सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल। और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? देखिए, जो बालक का जो विकास होता है प्रारंभ में सिर से पैर की ओर होता है। यह एक निश्चित ही दिशा है बालक के विकास की, कि बालक का सबसे पहले सिर का ही विकास होगा और सबसे अंत में किसका विकास होगा? पैरों का विकास होगा। सिर का विकास होगा, उसके धड़ का विकास होगा, और अंत में किसका विकास होगा? पैरों का विकास होगा। जबकि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो होता है केंद्र से सतह की ओर। किस ओर? केंद्र से सतह की ओर। अर्थात केंद्र यहाँ पर जो माना है, हमारा जो मेरु रज्जु है अर्थात जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो तो केंद्र है, और केंद्र के बाद में जो हमारे बाहरी अंग हैं उन्हें क्या माना है? सतह माना है। तो ये जो दिशा का सिद्धांत है ये दो चीज़ों पर आधारित है कि बालक का जो विकास होता है वो कौन सी दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर। और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे कहते हैं केंद्र से सतह का सिद्धांत। ये जो सेफेलोकॉडल है, इस सेफेलोकॉडल को मित्रों सिरोपुच्छ्य भी कहा जाता है। सिरोपुच्छ्य भी इसे कहा जाता है। सिरोपुच्छ्य विकास या सिरोपुच्छ्य दिशा भी इसे कहा जाता है। इसे मस्तकाधमुखी भी कहा जाता है। मस्तकाधमुखी भी इसे कहा जाता है। तो इसके हिंदी में इसके नाम है, बाकी इसे इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉडल, जिसमें जो विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर। अर्थात पहले हमारे सिर का विकास होगा और उसके बाद में हमारे अंत में किसका विकास होगा? पैरों का। उससे मध्य में बीच हमारे जो धड़ है उसका विकास हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत ये कहता है कि बालक की पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद में जो बाहरी जो अंग हैं, बाहरी जो सतही अंग हैं, उसका विकास होता है। तो ये सिद्धांत बताओ कौन सा है? बताओ, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद में जो तीसरा जो सिद्धांत आता है, तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तीसरा जो सिद्धांत आता है उसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सिंपल ही है,
यह सिद्धांत कहता है कि बालक के पहले सामान्य अंगों का विकास होता है और उसके बाद में बालक के विशिष्ट अंगों का विकास होता है। अर्थात हम यूँ इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए मुझे इस मार्कर को पकड़ना है। मार्कर को पकड़ने के लिए मुझे अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए मुझे अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब बालक का जन्म होता है तो बालक का जो विकास होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, वो अपने पहले सामान्य ज्ञान की ओर बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि बालक पहले अपने पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, इस हाथ को चलाने के बाद में अपनी उंगलियों को चलाना सीखेगा और उसके बाद में जो उंगलियों के पॉइंट्स हैं इसको चलाना सीखेगा, उसके बाद में इस मार्कर को पकड़ सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बालक पहले सामान्य ज्ञान को सीखता है, फिर कैसे ज्ञान को सीखता है, विशिष्ट ज्ञान को सीखता है। ऐसे भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए छोटा सा बालक है, पहले टीवी में देखकर कोई डांस करने का कोई एक्शन सीख जाता है और उसी एक्शन को वो सारे गानों पर अप्लाई कर देता है। ये तो उसका सामान्य है, सामान्य जो उसका कौशल है वो है। लेकिन जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे उसके विभिन्न सारे जो स्टेप हैं और भी जो डांस के स्टेप हैं उनको भी सीखने लगता है। अब वो प्रत्येक गाने की धुन के अनुसार विशिष्ट रूप से जो है डांस करने लगता है। वो उसका कैसा ज्ञान हो जाएगा बताओ? विशिष्ट। अर्थात बालक पहले सामान्य ज्ञान को सीखता है, उसके बाद में कैसे ज्ञान को सीखता है? विशिष्ट ज्ञान को सीखता है। यही बताओ कौन सा सिद्धांत कहता है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यही कहता है। ये जो इसी से संबंधित एक सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बताओ? एकीकरण का सिद्धांत। इस एकीकरण के सिद्धांत का संबंधी मित्रों किससे है? ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ही है। अर्थात मैंने आपको बताया कि बालक पहले छोटे छोटे ज्ञान को सीखता है, अर्थात पहले अपने हाथ को चलाना फिर उंगलियों को चलाना। ऐसे ही बालक जो भी कार्य करता है उसके अंत में उन सारी चीज़ों को जो उसने सीखा है उसका क्या कर लेता है? एकीकरण कर लेता है। उसका क्या कर लेता है? एकीकरण कर लेता है। जैसे डांस के उसने छोटे छोटे स्टेप सीखे और जब वो डांस को किसी गाने पर अप्लाई करता है तो उस गाने के हिसाब से अपने सारे जो स्टेप उनको मिलाकर रखता है, मिला देता है। उस मिलाने को क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। अर्थात संपूर्ण जो अपना ज्ञान है उसको एक जगह एकत्रित करके विशिष्ट रूप से किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है बताओ? एकीकरण कहलाता है। तो अगला सिद्धांत बताओ कौन सा है? विकास की दिशा, विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत? एकीकरण का सिद्धांत। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत भी है, जैसे विकास के प्रतिमान का सिद्धांत। एक सिद्धांत है, बताओ कौन सा? विकास के प्रतिमान का सिद्धांत। विकास के प्रतिमान का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जो बालक का जो विकास होता है एक निश्चित प्रतिमान पर होता है। निश्चित प्रतिमान से तात्पर्य क्या है कि जैसे जो मनुष्य है, मनुष्य की जो संतति है उसका प्रतिमान मनुष्य ही होगा। अर्थात जैसे उसके माता पिता होंगे उसी की तरह उसकी क्या होगी? संतान होगी। जैसे मान लीजिए जो पशु हैं, जानवर हैं, जानवरों की संतान जानवरों जैसी होती है, मानव की संतान मानव जैसी होती है। अर्थात यहाँ क्या है? प्रतिमान। प्रतिमानों कहते हैं मॉडल। प्रतिमानों क्या कहते हैं? मॉडल। अर्थात जैसा मॉडल है, माता पिता का जैसा मॉडल है वैसे किसका मॉडल होगा? उसकी संतति का, अर्थात उनकी संतानों का मॉडल होगा। अर्थात ये सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो किस पर आधारित होता है? प्रतिमान पर आधारित होता है। एक निश्चित प्रतिमान पर बालक का विकास होता है। ये सिद्धांत इतनी सी बात कहता है। इसके अलावा कुछ सिद्धांत और हैं, जैसे हम कह सकते हैं पूर्वानुमेय का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? पूर्वानुमेय। पूर्वानुमेय का सिद्धांत। पूर्वानुमेय का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि बालक की एक अवस्था में हम उसकी दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होने हैं उन परिवर्तनों की पहले से ही क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात क्या लगा सकते हैं? उसका अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए शैशव अवस्था का कोई बालक है तो शैशव अवस्था में ही हम उस बालक के बारे में ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में इसमें ये परिवर्तन होंगे, किशोर अवस्था में उसमें ये परिवर्तन होंगे। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी हिंदी में कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। अर्थात बालक की जो एक्टिविटीज़ होती है, बालक की जो अनुक्रियाएँ होती है, उस अनुक्रियाओं के आधार पर बताओ अपन क्या लगा लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। इसे ही अपन बताओ क्या कहते हैं? पूर्वानुमेय का सिद्धांत, इसी को अपन कहते हैं। एक सिद्धांत की और बात करूं मैं, जैसे कहते हैं वर्तुलाकार, वर्तुलाकार या फिर चक्राकार। वर्तुलाकार या चक्राकार जिसे अपन कहते हैं स्पाइरल, जिसे क्या कहते हैं अपन? स्पाइरल का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो कैसे नहीं होता? बालक का विकास रेखीय नहीं होता, एक सीधी रेखा में बालक का विकास नहीं होता। बालक का विकास तो कैसे होता है बताओ? स्पाइरल होता है। बालक का विकास कैसे होता है? स्पाइरल होता है। अर्थात बालक का विकास सबसे पहले ये ध्यान रखना है कैसा नहीं होता? रेखीय नहीं होता, लीनियर बालक का विकास नहीं होता। बालक का विकास तो कैसा होता है बताओ? स्पाइरल। अर्थात या तो चक्राकार कह दो या फिर क्या कह दो? वर्तुलाकार कह दो। क्यों? क्योंकि बालक के विकास की जो गति है वो कभी तेज होती है, कभी मंद होती है, कभी तेज होती है, कभी
मंद होती है। जैसे मान लीजिए कि ये बालक है, बालक का जन्म हुआ, बालक की विकास की गति कभी तेज हुई फिर नीचे आ गई, फिर कभी तेज हुई फिर नीचे आ गई। अर्थात बालक की विकास एक समान गति से नहीं होता, उसकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन मित्रों होता रहता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, वर्तुलाकार या चक्राकार का सिद्धांत अपन इसको कहते हैं। ये जो कुछ मुख्य सिद्धांत हैं इनकी चर्चा हमने करी है। अगली वीडियो में कुछ और सिद्धांतों की भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ में इससे अगला जो पार्ट है बाल विकास का, जो हमारी रेगुलर जो सीरीज चल रही है उसके अगले पार्ट की चर्चा भी अपन करेंगे। आप सभी ने इस क्लास को देखा है, आप सभी को क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।